हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों कार्ड्स आपको दिख रहे हैं सामने, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वांड्स, यानी कि ये प्यार, मोहब्बत, खुशियाँ एंड बच्चे भी हैं। और साथ में ये वाला कार्ड है, यानी कि मैरिज का कार्ड है। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनिए। देख लीजिए कि आपको क्या चीज़ इस टाइम रेजोनेट कर रही है। या तो आप मैरिड हैं विद चिल्ड्रन हैं तो आप इसको चुन लीजिए, इस तरह से देख लीजिए। या फिर आप जस्ट अभी आपकी शादी हुई है या अनमैरिड हैं, शादी करना चाहते हैं, ये वाले कार्ड को आप चुन लीजिए। क्या देखने के लिए? यही देखने के लिए कि आपके पर्सन की इस टाइम आज के समय क्या एनर्जी आ रही है। ठीक है, इसके बाद आगे और बताते हैं कि आगे इनकी एनर्जी के साथ साथ ये क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक गहरी सांस लें। 10 ऑफ कप्स या 4 ऑफ वांड्स, इन दोनों में से किसी एक को चुनें। हेलो एंड वेलकम। आपने 10 ऑफ कप्स को चुना है, तो आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम क्या कहती है, देख लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम आपके लिए क्या कह रही है। अगर आप अलग हैं, दूर हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं फुली फोकस्ड हूँ, मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, जस्ट लाइक दैट। जबकि आप पीछे नहीं पड़ी हैं, किसी न किसी काम से आप बात करना चाह रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और अपने आप को सर्च कर रहे हैं। और सर्च करने का हो सकता है उनका तरीका गलत हो। आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, डिवाइन मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कोई भी हो सकते हैं, सोलमेट, ये इस तरह की एनर्जी में आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं फुली फोकस होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम यहाँ बीच में मुझे डिस्टर्ब कर देती हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपके पर्सन अनमैरिड हो या किसी मुसीबत में वो हों और वो चाह रहे हो कि मुझे अपनी पहले इस मुसीबत से बाहर निकलने दो, उसके बाद मैं कुछ काम करता हूँ, मुझे बैलेंस होने की कोशिश करने दो। स्टैग, ट्रस्ट थ्राइव। आपके अंदर ये लग रहा है कि आप उस ट्रस्ट क्यों नहीं करते अपने अंदर की एबिलिटी को। आप उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ये जॉब कर लीजिए, ये बिज़नेस कर लीजिए, ये ऑफ़र है, ये क्यों नहीं ज्वाइन करते, वो क्यों नहीं ज्वाइन करते, ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो अपने ऊपर। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, अभी मैं इस लायक नहीं हूँ या समथिंग, कुछ ना कुछ इस तरह के ये बहाने कर देते हैं। तो हाँ, तो इस तरह के बात है कि वो आपसे फिर बात नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। हो सकता है वो ट्रैवलिंग के बिज़नेस में हो या आप ट्रैवलिंग के बिज़नेस में हो और आप चाह रही हो कि आप भी इसी बिज़नेस में आ जाएं जिसमें कि फ़ायदा है या समथिंग कुछ ऐसा। तो वो ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है या मुझे कहीं फ़ॉरेन में कहीं सेटलमेंट चाहिए। और आपको ये लगता है कि मुझसे दूर मत जाओ, कुछ ऐसा है। क्या वाकई ऐसा है? सनत कुमार, लाइट एक्टिवेशन। आप ये सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारे अंदर ही है तो कहीं भागने की क्या ज़रूरत है, क्यों इधर उधर जा रहे हो, क्यों अपने अंदर की एबिलिटी को नहीं पहचानते। वाह, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। आपके अंदर अवेयरनेस की कोई भी कमी नहीं है, आप उन्हें बल्कि इनकरेज करती रहती हैं, लेकिन उनका दिमाग जो है वो कहीं और ही घूम रहा होता है। वो नहीं समझ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को, आगे अपनी जॉब को, आपके बताए गए रास्ते को। बिल्कुल उनका मन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और आप परेशान हैं कि मेरी बात बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं। जब मैं कह रही हूँ कि ये करो तो वो नहीं करते, अपने ही धुन में लगे हुए हैं। और आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत अच्छा है। द एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड यही बताता है कि आप काफ़ी टाइम से बाहर हैं, अपनी फैमिली से भी दूर हैं, अकेली रहती हैं। लेकिन जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं उससे आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई है, ऐसा लग रहा है। आपने कहा कि सब कुछ अकेले के दम पर मैंने पाया है, तो आप क्यों नहीं पा सकते, आप तो मेल बॉडी में है। समथिंग कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं। और आपको आगे बढ़ता देख वो खुश तो हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं आपसे भी आगे निकलूं तो ही काम बनेगा, अदरवाइज़ काम नहीं बनेगा। लेकिन आप रेडी हैं
हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप कह रही हैं कि दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे तो मुझसे हेल्प ले सकते हो, कोई फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हो, लेकिन नहीं, उनकी खुददारी भी कुछ अलग चीज़ है और उनकी ज़िद भी अलग जगह पर टिकी हुई है। और आप कह रहे हैं कि ठीक है, ऐसे मत लो, मैं वापस कर देना। देखा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वापस कर देना, बट उनका जो मैन ईगो है वो बिल्कुल भी गवारा नहीं कर रहा है इस चीज़ को कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, कि मुझे ये करना भी चाहिए कि नहीं, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। 10 ऑफ कप्स आपने चुना है और आप चाहते हैं कि या तो हो सकता है कि आप मैरिड हैं और एक कार्मिक से मैरिड हैं और उनसे छूट कर कहीं और, मतलब इनके साथ सेट या पैचअप करना चाहते हैं, क्योंकि वो कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ को रिन कर रहा है और आपने अकेले ही अपने दम पर सब कुछ किया है। हो सकता है आपके हस्बैंड कुछ ना करते हों और आपने अकेले दम पर बहुत सारे काम किए हैं। इधर डीएम की एनर्जी क्या देखने में आ रही है, फिर आप उनको हेल्प करना चाह रही हैं लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। पेज ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। वो या तो बाहर कहीं जॉब करना चाहते हैं, कहीं बाहर, और बाहर भी कुछ लीगल वर्क करना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका कोई लीगल कार्रवाई चल रही है मैरिज को लेकर। आप चाह रही हैं कि इनसे डिवोर्स लेकर या छूट कर आप इधर एंगेज हो जाएं, पर ये पर्सन बिल्कुल भी कहना नहीं मान रहे हैं आपका, और आप सोच रहे हैं कि अब होगा तो होगा क्या ऐसे रिलेशनशिप का, है तो कुछ भी बात मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। आपके लिए मैं कार्ड निकाल देती हूँ। अगर सिचुएशन इसी तरह की है तो आपको करना क्या चाहिए। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बिन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। आपके जो इंट्यूशन है वही आपको अंदर से गाइड करेगी। आप जितना ज़्यादा, जैसे हम किसी के पीछे भागते हैं ना, चाहे बच्चे के भी पीछे भागते हैं, बेटा ये कर लो, नहा लो, धो लो, खा लो, पी लो, वो बच्चा उतना ही लेज़ी होता जाता है। कभी जिसे हम प्यार करते हैं उसे फ्री छोड़ देना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, अपना पर्सन हो, कोई नया रिलेशनशिप है। और देखिए, ख़ास तौर पर नए रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि एज आपकी ज़्यादा हो गई, उनकी भी एज है, वो दोनों ही मेच्योर्ड पर्सन हैं। छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, ना वो हैं आप छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चे को तो फिर भी समझाया जाता है, लेकिन आजकल वो भी नहीं है, बच्चे ऑलरेडी बहुत समझदार हैं। तो आपकी एज भी ऑलरेडी बहुत है और आप लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत, इन द सेंस ये मत सोचिए कि हमें कुछ और ही बोल दिया है, बहुत है इन द सेंस कि आप बच्चे नहीं हैं, बस सीधी सी बात है, बच्चे नहीं रहे। तो आप ये चाह रहे हैं कि उन्हें भी समझाया जाए, लेकिन वो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। यहाँ पर कार्ड यही आ रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर वो नहीं सुन रहे हैं, आप अपना वर्क करते रहिए। आप जिस जॉब में हैं, चाहे शायद ट्रैवलिंग एजेंट है या ट्रैवलिंग बिजनेस में कहीं ना कहीं आपका हाथ है, कोई मैनेजर का कोई काम है, मैनेजिंग वर्क आप संभालते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, आप भी उनको उस तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं मानेंगे। तो आप सीधे से एक चीज़ कीजिए, चुपचाप अपना काम करते रहिए। कई बार दूसरों को बार बार समझाने से वो बात समझ में नहीं आती है, तो सामने वाले को लगता है कि ये तो पीछे ही पड़ गए। तो क्यों लगने दें ऐसा, अपना मज़े से आप अपना काम करते रहें, सब कुछ अपने आप ही टाइम टू टाइम हो जाएगा। सनशाइन, नेक्स्ट कार्ड आया है सनशाइन, यहाँ रख देते हैं। द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये कार्ड यही बता रहा है कि सन कार्ड की तरह ही है कि सब कुछ अच्छा, फैबुलस कम्युनिकेशन, फैबुलस बिजनेस ग्रोथ, रिलेशनशिप बहुत अच्छी, फैबुलस मतलब परफेक्ट, सब कुछ आगे अच्छा है। थोड़ा सा शांत रहें। गौतम बुद्धा भी तो हमेशा अपना ही काम किया, उन्होंने शांत रहे। शांत रहने से आप अपने अंदर की भावनाओं को सुन सकते हैं और अंदर की आवाज़ को पहचान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने 10 ऑफ कप्स को चुना। हो सकता है कुछ रीडिंग का कोई पार्ट ही आपको रेजोनेट कर जाए, तो बताइएगा आगे कि किस तरह की और रीडिंग देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय, नमस्ते। आपने 4 ऑफ वांड्स का कार्ड चुना है, तो 4 ऑफ वांड्स में क्या कार्ड्स आ रहे हैं आज आपके लिए, देख लेते हैं। यस, ज़रूर देखेंगे। अगर आप दोनों अनमैरिड हैं और आपके पर्सन आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, मान रहे हैं और ना ही कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, तो देख लेते हैं उनके मन में इस टाइम उनकी क्या करंट फीलिंग है।
क्या फीलिंग्स आ रही हैं उनके मन में। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, मिस्टेक हीलर, आप या आपके पर्सन या डॉक्टर हैं या नर्स हैं या कोई ना कोई इस तरह का हीलिंग वर्क करते हैं, या दोनों ही हीलर हैं, या बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे अब आगे क्या करना है। वो सोच रहे हैं, लेकिन आप उन्हें बताने के लिए अगर रेडी हैं तो वो आपको पूरी तरीके से अभी बताएंगे नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। माउंटेन, माउंटेन कार्ड क्या कह रहा है कि आपको बिल्कुल, आपके पर्सन बिल्कुल गहरे जाना चाहते हैं किसी भी काम में। वो सोच रहे हैं कि मैं हर किसी के आशीर्वाद के साथ ही काम को शुरू करूं, अदरवाइज़ मैं कोई काम करूं ही ना। इस तरह के उनके मन में बात आती है। थोड़े से ज़िद्दी टाइप के भी समझ में आ रहे हैं मुझे। और क्या लगता है आपको? डिवाइन मस्कुलाइन भी हो सकते हैं, वो सोलमेट भी हो सकते हैं, और आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं जिनसे आप शादी करना चाह रहे हो। शादी के लिए क्या कहते हैं? ट्रस्टिंग हेवन, ब्यूटीफुल। क्वाइन येन, येन एनर्जी भी है और आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही एनर्जीज़ के कार्ड्स आपके सामने आए हैं और ये बता रहे हैं कि आगे आपके पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश में हैं और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त है, ब्यूटीफुल। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है और आप दोनों चाहते हैं कि अपनी दोनों की एनर्जी बराबर हो और उसके बाद ही हम दोनों कोई काम करें, यानी कि काम इन द सेंस शादी करें, और काम शादी से पहले कोई ना कोई काम ज़रूर चूज़ करें। तो लेकिन आप कहते हैं कि चूज़ टू बी लव, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, लेट्स डू सम वर्क पहले कुछ काम कर लें, किसी लायक हो जाए, जॉब 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 समथिंग, कुछ ऐसा उनके मन में रहता है और चाहते हैं कि मैं कुछ काम करूं, कुछ बड़ा, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। आपके पर्सन में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, बहुत ही एंथुसियास्टिक है और वो चाह रहे हैं या तो मैं बहुत बड़ा सर्जन या बहुत बड़ा डॉक्टर या हीलर बन जाऊं, उसके बाद ही कुछ काम करता हूं। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या है उनकी एग्जैक्ट सिचुएशन टैरो कार्ड से। टैरो क्या बोलते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन? आप उनसे शादी करना चाहते हैं बट उनका है कि शादी का मूड अभी है नहीं। टेम्परेंस, देखा फिर से वो बैलेंस बनाने की स्थिति दिख रही है। एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, चाह रहे हैं कि कुछ नया हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। जब कुछ हो नहीं रहा है तो अपने अंदर झांक रहे हैं। अंदर अंदर झांकने से क्या होता है, और ज़्यादा इमोशनली वो सोचने लग जाते हैं और ही गहरे चले जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बजाय कि उनको एक सही रास्ता मिल पाए, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आप उन्हें कह रहे हैं कि थोड़ा बैलेंस हो जाओ, दोनों मिलके कुछ काम कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी मैं नहीं आ सकता, अभी मैं कोई भी काम इस तरीके से नहीं कर सकता हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताइए और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, बिल्कुल ही शॉक में आ गए हैं, या आप बात नहीं कर रहे हैं उनसे या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल शॉक में आने के बाद इस तरह की स्थिति दिख रही है कि ऑन द डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली बात है। 6 7, ओह, डेथ कार्ड। डेथ कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी बात एकदम से अभी नहीं मान रहे हैं। वो नहीं मानेंगे अभी और सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करूं। सिचुएशन मतलब कि पहले अपना जॉब करियर को संभाल लूं, उसके बाद तुम्हारे पास आता हूं। यानी कि वो देखिए कहीं और तो नहीं जाने वाले, आपके पर्सन कहीं और तो जाने वाले नहीं हैं, फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं। आप उनके साथ या तो लिव इन में रहे हैं या आप दोनों एक आध बार भी अगर मिले हैं तो आपको लगता है बस यही चाहिए और कोई नहीं। आप दोनों को ही, आप दोनों के अंदर की फीलिंग सेम है। कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि यह वहाँ बैलेंसिंग हो रहा है। सभी कार्ड्स में ऐसा ही आ रहा है कि डीप रूटेडली डाउन जा रहे हैं, मतलब डीप अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं कि क्या करना है मुझे, एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। ऐसा ही आपके अंदर भी है। तो आपके लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ स्टार सीड कार्ड में से। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि इन्हें आप आगे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। डिवाइन मस्कुलाइन,
अभी पहले अपना जॉब करियर उसको सेट करना चाहते हैं, शादी तो इन्हीं से करना चाहते हैं बिल्कुल पक्की तरीके से। तो क्या है इनके मन में? अर्थ गाइड, योर सेक्रेट कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज़ टू सिंपली लव एंड टू बी लव्ड। ये कार्ड आया है, यानी कि आपकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है और वो भी यही चाहते हैं कि आपके जैसा बने। आप अपनी एनर्जी को यूं ही वेस्ट ना होने दें और ना ही उनको ज़्यादा समझाने में या कमिटमेंट मांगने में लगें। चाहे आपकी एज ज़्यादा हो गई हो, कई बार लेडीज़ का ऐसा ही रहता है कि एज निकल रही है, जल्दी शादी क्यों नहीं करते हो, और उधर उनको होता है कि कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। वो उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं कि आगे फैमिली प्लान कैसे करेंगे, वो नहीं देख पाते हैं। मैन का यही रहता है, मैन का कि मुझे आगे कैसे करना है, कैसे बढ़ना है, कितना पैसा, क्या रुतबा, ये सारी चीज़ें। तो आपको एग्जैक्टली और क्या करना चाहिए? ठीक है, आप अपने आप से जुड़ें, अपना इनर वर्क करते रहें, बजाय के उनको बार बार समझाने के, बार बार रिकॉल करने के। वो सोचते हैं कि हाँ मुझे सब पता तो है, क्यों बार बार बात करती हुई एक ही बारे में। प्लानिंग, नाउ इट्स अ टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशंस फॉर योर फ्यूचर। फाइनेंशियल गेंस आर मोर देन लाइकली। आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है और यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको किसी भी तरह से रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट प्लान कीजिए और प्लान के अकॉर्डिंग अफर्मेशंस वगैरह रेडी कीजिए, यानी कि जो कहते हैं हम जर्नल राइटिंग या डायरीज वगैरह लिखना शुरू करें, प्लान करें और उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन लें। स्टेप बाय स्टेप अपने आप कहेंगे कि नहीं मेरा तो एक्शन उन्हीं के साथ होना है ना, उन्हीं के साथ शादी होनी है, तो फिर मैं कैसे एक्शन लूँ? एक्शन इन द सेंस अभी आपकी जो भी स्थिति है, देखिए सबकी अलग अलग होती है ना, लेकिन अभी आपकी सोचिए बड़े ध्यान से कि मेरी स्थिति इस टाइम क्या है, क्या वाकई मेरी एज जा रही है, क्या मैं जॉबलेस हूँ, जॉब है, जॉबलेस हूँ तो जॉब कैसे पा सकती हूँ, जॉब है तो मैं इसी में स्टेबल रहते हुए कैसे शांत रहते हुए बिना किसी उनको पुश किए हुए उनको अपनी तरफ ला सकती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर से मिल जाएंगी, बजाय कि आप अकेला फील करें या तकलीफ़ में फ़ील करें कि ये मान नहीं रहे हैं, क्या होगा, कहीं कहीं और ना हो जाए। तो अपने मन को पहले पक्का करें, उसके बाद आगे सोल्यूशन निकालें। और किसी भी तरह का सोल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही स्टक हो गए हैं लाइफ में, वैसे तो स्टक नहीं होंगे क्योंकि डेथ कार्ड आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर स्टक फील कर रहे हैं तो आप टैरो रीडिंग के लिए मोस्ट इन्वाइटेड हैं। टैरो रीडिंग आप कभी भी ले सकते हैं। आपकी देख लेंगे कि आपका कन्वीनियंस कब होगा, आपकी कब सुविधा होगी और मेरी अवेलेबिलिटी कब होगी, तो उस हिसाब से हम देख लेंगे कि कौन से टाइम में हम 1 घंटा अच्छे से आपसे बात कर सकते हैं और एक दूसरे से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स दोनों से मिलाकर एक बड़ी अच्छी रीडिंग हो जाती है, बड़ा अच्छा सोल्यूशन मिलता है। और भी चीज़ों के सोल्यूशंस मैं देती हूँ जो मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से हैं। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से जानना चाहते हैं कि आप दोनों की शादी में क्या अड़चन आ रही है और कब तक हो सकती है और हमारा रिलेशनशिप सही रहेगा कि नहीं, मतलब शादी के बाद आप दोनों के प्यार मोहब्बत या हारमोनियस यूनियन बहुत अच्छा रहेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें आप जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी के लिए भी इनवाइटेड हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद है एंड ऑल द बेस्ट।